परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और पास्टर सोनिया नरोला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में एक सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर के पास आपके लिए कोई भी दूसरी योजना नहीं है, लेकिन जब आप एक इंसान परमेश्वर की योजना पर खड़ा नहीं रह पाता तो वह उस दूसरी योजना में चला जाता है। यहाँ पर परमेश्वर की आशीषें तो होती हैं, लेकिन साथ में दुख और मुसीबतें भी होती हैं। लेकिन जो योजना और स्थान परमेश्वर आपके लिए ठहराता है, उसमें आपको सिर्फ आशीषें और ऊंचाइयाँ ही मिलती हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए मजबूत विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वह समय आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं और आपका बहुत ज़्यादा विरोध होता है ताकि आप उस सिद्ध इच्छा से दूर हो जाएं। लेकिन जब आप मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप पहला राजाओं 13 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर का एक नबी यहूदा से बेतेल को गया और परमेश्वर के कहने के अनुसार यारोबाम में परमेश्वर का संदेश सुनाया, जो बेतेल के विरुद्ध था। तब राजा यारोबाम ने क्रोध में आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ उसी समय सूख गया। जरा सोचो कि जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाकर अपने लोगों से कहा कि पकड़ लो इसे, तो उसका हाथ उसी समय सूख गया। परमेश्वर का आत्मा इतना उस नबी के साथ था, लेकिन परमेश्वर ने उस नबी से कहा कि तू रास्ते में आते जाते समय ना तो कुछ खाना और ना कुछ पीना, और जिस रास्ते से तू जाएगा उसी रास्ते से वापस मत आना। जब वह नबी दूसरे रास्ते से वापस आ रहा था तो एक बूढ़े नबी ने उसका पीछा करके उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू मेरे संग चले और खाए पिए। वह परमेश्वर का जन जिसे परमेश्वर ने राजा के पास भेजा था, वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं रहा। उसने बूढ़े नबी के साथ जाकर खाया और पिया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझे रास्ते में खाने पीने से मना नहीं किया था? तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तू जीवित नहीं लौटेगा। और जब वह रास्ते में वापिस आ रहा था तो एक शेर ने उसके गधे को छोड़ा और उसको मार डाला। अगर शेर किसी को मारता है तो वह खाने के लिए ही मारता है, लेकिन शेर ने उसके गधे को नहीं खाया, क्योंकि उस नबी का शेर के द्वारा मरना परमेश्वर की ओर से सजा थी, क्योंकि वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बाहर हो चुका था। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह यह है कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहें। जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहते हुए और हर एक मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगा और आपको सुरक्षित करेगा। आमीन। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको और आपके घराने को आशीष दे, और कोई भी अंधकार की शक्ति आज के इन वचनों को आपके जीवन से चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।